नमस्कार साथियों, आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और सभी प्रशिक्षकों को गुड आफ्टरनून। और आपको पता है भाई, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के महामैराथन खत्म हो चुके हैं। अब कल या परसों से देखिए हम आपके फोर्थ सेमेस्टर जैसे ही मात्र 2-3 दिन और चलने वाले हैं। आपको पता है कल यहाँ पर हमने भूल से 10 लिख दिया था। ये 11वां लेक्चर है आपका जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है। तो कल वाला क्लास जो नहीं देखे हैं हम उनसे विनती करते हैं देख लें, क्योंकि कल वाला मतलब कल का मतलब जो अगली पिछली क्लास हुई थी तो उसको देख लें, जिसमें कि हम ट्रिग्नोमेट्री के हर एक फार्मूले का जिक्र किए हैं हम बहुत बेहतरीन तरीके से। आज सारे फार्मूले पर हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन लगाने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा 12वें नंबर का, उसमें हम लोग शंकु और बेलन के बारे में पढ़ लेंगे पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से। शंकु बेलन पूरा नस्तुनाबूद कर देंगे मस्त तरीके से। और इस कुरकुरे बैच को आप प्यार दीजिए मित्र, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए बनाया गया है। सच में इनका मतलब हम बहुत सम्मान करते हैं और इनका सम्मान करते रहेंगे। इस वजह से इनके नाम से हमने कोर्स लॉन्च किया है। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। यह मत सोचिएगा कभी कि सच में आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि आपको बहकाया जा रहा है ना। हम आपको ऐसे कंटेंट्स दे रहे हैं कि आपको यूपी टेट, सुपर टेट और कहीं भी अगर आप बैठें तो सच में जो चैप्टर हैं आपके ये सारे के सारे अगर वहाँ पे आते हैं प्रश्न इससे रिलेटेड तो आप फोड़ के आओगे वो अभी सारे के सिरे सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर आप यूपी टेट मतलब आप अगर डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड का 90 से 95% पूरा का पूरा सिलेबस यूपी टेट में ही है। और लगभग सीटेट भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिमिलर देखने को मिलती हैं, सिर्फ पेडोलॉजी को छोड़ दें तो। और सुपर टेट भैया यह समझ लीजिए बच्चा है और इसका थोड़ा सा पिताजी है यूपी टेट, और उसके मतलब पिताजी और प्लस बच्चे को पढ़ लिए ना तो आपका समझ लीजिए उद्धार हो जाएगा। सुपर टेट में 16 सब्जेक्ट हैं, सबके सब आप धराशायी करके आओगे। तो बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। बहुत सारी चीज़ें अगर मैथ वगैरह हमसे पढ़ लिए हैं यूपी टेट में, मैथ, ईवीएस, हिंदी, सीडीपी अगर हमसे पढ़ लिए हैं तो याद रखिए वह चारों सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते रहिए। बस आपसे एक विनती होती है, लगता है सच में आपके भाई साहब यहाँ पे जो खड़े हैं आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके सम्मानजनक हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मित्र अपने भाइयों को शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, हर एक जगह शेयर करिए। पहला क्वेश्चन अभ्यास के रूप में भाई, पहला क्वेश्चन कोई फार्मूला नहीं, सारा फार्मूला बता दिया गया है। पहला क्वेश्चन, यदि कॉस ए बराबर 3/5 है तो आपको क्या बताना है। कॉस ए बराबर 3/5 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बताइए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी tan a है, tan a है, sin a है, cot a है और प्लस कह लीजिए sec a हो गया, cosec a हो गया, सबका वैल्यू बताइए, फटाफट बताइए। दूसरा प्रश्न है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan a बराबर 4/3 है तो क्या बताना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू बतानी। भैया ये तो कोई भी देखते बता देगा, ये तो फार्मूला है, एक हो जाएगा इसका वैल्यू, लेकिन आप लोग को बताना है ना। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरे नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, किसी समकोण त्रिभुज ABC में tan a बराबर अच्छा ये तो हो गया भाई, आपको ये बताना है, बताइएगा अभी फटाफट। इसके बाद देखिए भाई क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, किसी समकोण त्रिभुज ABC में एंगल बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी बराबर 30 डिग्री, एंगल सी बराबर कोण सी बराबर 30 डिग्री है तो BC और AC की लंबाई बताइए। BC और AC की लंबाई बताइए। बड़े से बड़ा प्रश्न, छोटे से छोटा प्रश्न सब बताएंगे। चलिए पहले इन तीनों प्रश्नों को हैंडल कर लेते हैं। तो यह कॉस ए बराबर 3/5 है, आपको पता होना चाहिए, समकोण है बोल रहा है पहले से, तो यह 3/5। अब कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर आपको पता है आधार बटा कर्ण होता है, मतलब बेस बटा हाइपोटेनियस। अब आपको अगर कॉस ए अगर यहाँ मानते हैं तो इसके सामने क्या होता है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर होता है। आधार क्या होगा, यहाँ होगा, यानी आधार की वैल्यू दिया है हमको, यहाँ पर दिया है 3/5, आधार 3 दिया है और 5 क्या दिया है, कर्ण दिया है। हाइपोटेनियस और बेस यह दिया है, परपेंडिकुलर नहीं पता है तो निकाल लीजिए। देखिए आपको पता है भैया यह 3 और 5 और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है यह मिलाकर एक तरह से हमारा पाइथागोरस थ्योरम बनता है। पाइथागोरस थ्योरम में यह 4 आएगा, निकाल कर देख लेना। कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर यह चीज़ नहीं पता है ना, यह नहीं पता है तो पी का स्क्वायर ही रखिए, इसे पी का स्क्वायर रखिए, केवल पी का स्क्वायर
तो अब 9 को इधर करेंगे तो p की वैल्यू आएगा 25 माइनस 9 रूट में, तो 25 माइनस 9 रूट में मतलब 16 रूट में आएगा, यानी कि 4। तो यहाँ से हमको देखने को मिलेगा 4। अब सारे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 10a बराबर क्या होता है? 10a बराबर होता है भैया लंब बटे आधार, लंब बटे के आधार होता है। तो बता दीजिए लंब बटे आधार का मतलब क्या? इसके सामने लंब, इसके ये आधार, यानी 4/3 होगा। अब जस्ट 10a का उल्टा cot a होता है, तो cot a बराबर भी बता सकते हैं आधार बटे के लंब, आधार बटे लंब मतलब कि 3/4 हो गया। सेम इसी जगह आप बता सकते हैं cos a बराबर क्या होता है? cos a तो दिया है ना, sin a, sin a बराबर क्या होता है? लंब बटे के कड़ होता है, लंब बटे कड़, यानी कि लंब की वैल्यू कितनी है? 4 है, कड़ 5 है, यानी 4/5 हो जाएगा। अब साइन ए के बाद cos a दिया है, यानी कि सेक ए निकाल लीजिए, कोसेक ए निकाल लीजिए। कोसेक ए साइन का उल्टा होता है, तो हो जाएगा 5/4 भाई, ठीक है। इसके बाद सेक ए निकाल लीजिए, सेक ए बराबर कितना होता है? cos का उल्टा, यानी 5/3 लिख देंगे। बस यही चीज़ें होती हैं, आपको यही चीज़ फाइंड करना था। बताओ मेरे लालों, हो गया कि नहीं हो गया? बस अगले प्रश्न पे चलते हैं। आधे घंटे की क्लास होती है, कम से कम शिद्दत के साथ पूरा देख तो लिया करो। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कल की क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा। कल की क्या, सारे क्लास रिवाइज कर दीजिए। मौका बार बार नहीं मिलता है मेरे यारों। आपको लगता है, पता है बहुत कम व्यूज आते हैं, फिर भी हम पता है कि कितने किसके लिए टिके होते हैं? जो बच्चे आते हैं सच में, एक ही व्यूज आता है उसके लिए सिर्फ आते हैं, और के लिए थोड़े आते हैं। हमको औरों को थोड़ा पास कराना है, हमको सिर्फ उसको पास कराना है जो लाइक करके जाता है यहाँ पर, जो शेयर करता है। याद रखना, सच में अगर आप शिद्दत से प्यार से शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो ना, तो याद रखना दूसरों की भलाई हो रही है, और आप तो कोई नहीं हरा सकता जो आप दूसरों की भलाई करते हैं। इतना याद रखना भाई। 10a बराबर 4/3 है, 10a बराबर 4/3 है मित्र। तो क्या बताना है? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू बतानी है। अब कोई प्रश्न कहेंगे सर ये तो फार्मूला है, एक हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि आप डीएलएड के प्रोग्राम में बैठ रहे हैं। तो याद रखना 4/3 का मतलब आप फिर से यही बनाएंगे, 4/3, 4 यह होगा, 3 यह होगा, जब लंब आप यह मानेंगे ए, और यह 90 डिग्री होगा, तो यह हो जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम से भाई निकाल लेना इतना। अब यहाँ पर बताना है साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? सर 4/5 होगा, तो 4/5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी लंब बटे कड़। अब आधार बटे कड़ मतलब 3/5, 3/5 का मतलब कि 3 आधार होगा और कड़ 5 होगा, स्क्वायर कर दीजिए। 4 चौके 16, 5×5 = 25, प्लस 3 3 9, 5×25, यानी कि 16 9 25, क्योंकि हर बराबर है इसमें से अंश क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, तो 25/25 काट देंगे तो 1 आ जाएगा भाई। इस तरह से निकाल दिया हमने दूसरा भी। मित्र दोबारा रिवाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप बस वीडियो को फिर से बैक करिएगा, देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने हैं यहाँ पे ना, तो हर एक क्वेश्चन टच हो जाए कम से कम। देखिए b = 90 डिग्री, ए बी = 5 सेंटीमीटर, c = 30 डिग्री, बी सी और ए सी की वैल्यू बताना है। तो भैया कर लो ना एंगल, एक मिनट ये क्या बन रहा है? एंगल बी जो है 90 डिग्री है, या एंगल बी है 90 डिग्री मान लेते हैं, और क्या बोला है? एंगल सी 30 डिग्री है, एंगल सी 30 डिग्री। अगर इसको सी मानते हैं तो ये 30 मानना पड़ेगा। आपको पता है किसी भी त्रिभुज में जो एंगल होते हैं वो 180 के ही होते हैं टोटल, तो ये 60 हो जाएगा भाई। 60 30 90 90 180 हो गया, तो यह ए होगा, साफ साफ बात। अब बोला जो ए बी है 5 सेंटीमीटर है, जो ए बी है या 5 सेंटीमीटर है भाई, ये कैसे हो सकता है? ए बी 5 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है? चलिए मान लेते हैं अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है, देख लेंगे प्रश्न तो। ए बी 3 है भाई, ए बी 3 है, सॉरी ए बी 3 दिया, वही तो हमने सोचा ए बी 5 कैसे हो सकता है? ए बी 3 है, ए बी अगर 3 है तो आपको बताना है यह और यह। भैया हम देखकर बता देंगे, इसको 4 इसको 5, क्योंकि हमको पता है जो ट्रिपलेट होता है 3 4 5 होता है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 होता है, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20 होता है, 3 त्रिका 9, 4 3 12, 5 3 15 होता है। ये ट्रिपलेट होते हैं दोस्तों, जिसको देखते ही बताया जा सकता है कि सच में ट्रिपलेट क्या होते हैं, और चंद सेकंड में आप इसको फॉलो करके यूपी टेट, सुपर टेट, रेलवे, एसएससी हर जगह फाइंड आउट कर सकते हैं मैथ को। अब देखिए इसमें हमको क्या पता करना है? बीसी की वैल्यू, एसी की वैल्यू, लेकिन हमने निकाल दिया। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है यहाँ पर? ये 30 या 60, तो आपको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटा का कड़, लंब 3 है, कड़ नहीं पता है, 3 बटा कड़ कर देंगे, कड़ कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा का कड़, कड़ हो जाएगा कड़। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है ना, ठीक है भाई, 3/1/2। अब यहाँ पे कड़ ले जाएंगे आप, कड़ यहाँ पर ले जाएंगे 3/2, ये क्या आ रहा है भाई? गलत कैसे आ रहा है? रुकना भाई, एंगल सी 30 डिग्री हो गया, अब 5 1 मिनट, एंगल बी 90 डिग्री है ना। रुक जाना मेरे शेरों, रुक जाना
रुक जाना, यहाँ 6 आएगा भाई, ये 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 दूना 6, कर्ण 6 आएगा, कर्ण 6 आ गया भाई, देख लो कर्ण 6 आ गया। इसमें दूसरा फंडा अपनाया गया है, 6 आ गया। जब ये 6 आ गया तो आपको पता है, आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, यहाँ पर फिर से साइन 60 लगा दो, साइन 60 बराबर क्या होगा, अब यह लंब हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा। लंब नहीं पता है तो बता दो लंब, इस बार लंब यह हो गया, कर्ण बटा 6 हो गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, और यहाँ पे लंब बटा का 6 हो गया। लंब निकालना है, 6 इधर लागो, यानी कि 3 से 2 बार 3 2 3 6 गया, यानी कि लंब बराबर कितना आ गया इस बार, यह वाला लंब 3√3 आ गया, यानी कि ये आपका 3√3 मिलेगा। भाई यह भी सही है, देख लो आप, मैच करा लो, सही है, ठीक है भाई, 3√3 आ गया। ठीक है ना, अगला चलते हैं। अब आ जाते हैं अगले, ये भी सही है, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, तो कहीं भी गलत नहीं है, कुछ सही है। अगला चलते हैं, बस दिमाग में क्या चलना चाहिए, सारे फार्मूला। चलिए प्रश्न लिखते हैं फटाफट, 10-15 बताइएगा। साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए, कॉस 60 पहला। दूसरा प्रश्न बताइए, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। भाई फार्मूला है सबके सब, देख लो और पहचान लो कौन से फार्मूले हैं, कल वाला वीडियो देखे हैं तो पहचान कर फटाफट हाथ पांव चलाना शुरू करिए। तीसरा प्रश्न है, साइन 2a बराबर क्या दिया है, 2 साइन ए दिया है, तो क्या बोल रहा है भैया, सिद्ध क्या करना है, तो बताइए, जबकि a बराबर है, a किसके बराबर होगा, a पूछ रहा है किसके बराबर होगा कि साइन 2a 2 साइन ए के बराबर हो जाए, तो बताना होगा आपको। चौथा प्रश्न मतलब एंगल पूछ रहा है भाई, 2 tan 30 डिग्री बटे के 1 माइनस टेन स्क्वायर भाई 30 डिग्री। बताओ ये किसका फार्मूला है, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, भाई खुद बता दो किसका है, आप खुद बताओ। साइन 2a का फार्मूला पढ़े हैं, साइन 2a का, टेन 2a का पढ़े हैं, तो टेन 2a का है कि साइन 2a का है, आप खुद बताओ इसको, साइन 2a का है कि टेन 2a का है, फटाफट बता दो मित्रों। अगर पढ़े हो फार्मूला तो आपके सामने सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप खुद बता सकते हैं। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 1 + टेन स्क्वायर ए हो जाता है, यह टेन 2a का फार्मूला है ना, तो उसको लगा सकते हैं यहाँ पर, ए का मतलब डिग्री। पांचवा प्रश्न, 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, चलिए छाप लीजिए। साइन 60 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, हमने बताया था भाई 1/2, और प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट में 3/2। ऐसा ही ना, साइन 60 का, एक मिनट उल्टा हो गया, सो कोई बात नहीं है, ये साइन 60 का हो गया और ये कॉस 60 का हो गया, समझ गए कि नहीं, यह साइन 60 का, यह कॉस 60 का। अब नीचे हर समान है तो 1 + √3 कर दीजिए, बटे 2 कर लीजिए, आंसर हो गया। मित्र एक बात याद रखना, हम आपको एक प्रश्न देते हैं, देखते हैं कौन बच्चा बता ले जाता है। साइन 22 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू बताना है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताना है, कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू बताना है, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू बताना है, टेन 15 डिग्री की वैल्यू बताना है, और टेन 22.5 डिग्री की वैल्यू बताना है। फटाफट इसको करके दिखाना है आपको, नहीं तो फिर अभी हम बताते हैं। दूसरा प्रश्न, ठीक है, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60, भाई साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। भाई साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, भैया एक फार्मूला बना ना, साइन ए प्लस बी का, तो बस हो गया, ए के प्लेस पे 60 डिग्री, बी के प्लेस पे 30 डिग्री, यानी कि साइन 60 + 30 यानी कि साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, 1 राइट आंसर। इसको देखते हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, भाई अब किसके लिए बराबर होगा, यहाँ पे आपको पता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यह फार्मूला होता है साइन 2a का, याद नहीं है बचवा तो याद कर लो, साइन ए से चला गया तो 2 कॉस ए बराबर 2 से चला गया, कॉस ए बराबर 1, ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री पर सब बराबर हो जाएंगे, आप खुद देख लो। ठीक भाई, अगला प्रश्न क्या है, अगला देखना, अगला प्रश्न भैया छापो ना मेरे यारों। 2 tan 30 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 2 tan 30 डिग्री अपन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। भाई हमने आपको साफ साफ बता रखा है, साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 tan
ए 2 tan a अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एक तो यह होता है, एक तो होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, ये क्या होता है। cos 2a बराबर क्या होता है, 3 फार्मूला छाप लो, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। और टेन 2a बराबर यही होता है, टेन 2a बराबर क्या होता है, टेन 2a बराबर होता है 2 tan a अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। देखना यहाँ पर प्लस वाला है, यहाँ पे माइनस वाला है, बस यही अंतर होना चाहिए। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू याद रखना 30 डिग्री है, छाप दो इसमें, यानी कि 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब क्या होगा 10 2 इंटू 30 डिग्री, यानी कि 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, केवल √3 होता है। जो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है वही cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है, इस बात को याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। टू साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, 2 इंटू साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, कॉस 30 डिग्री वैल्यू √3/2, √3/2, 2 से 2 गया यानी कि √3/2 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम इन सारे प्रश्नों को धूल चटाते हैं। चलिए देखिए, एक बता देंगे 22 डिग्री वाला, एक बता देते हैं 15 डिग्री वाला, आप सारा कर लोगे। देखना साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। आपको पता होगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है, सॉरी कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस में भी ले सकते हैं, टेन में भी ले सकते हैं, सब में ले सकते हैं। अब देखिए साइन 2 थीटा का आधा हुआ यहाँ पर, हुआ है ना, तो अगर यहाँ पे 45 ले लें, साइन 45 डिग्री ले लें, तो हमको पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री आ जाएगा। बताना भाई, साइन 2 थीटा का आधा यहाँ थीटा हुआ, तो 45 का आधा यहाँ पर 22.5, समझ में आएगा नहीं। अब इस पूरे को इधर करिए, अब इसको इधर करिए, यानी कि 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री बराबर 1 माइनस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर 1 माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपान में √2 होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो √2 माइनस 1/√2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 2 है साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री बराबर यहाँ पर √2 माइनस 1 अपान में √2, अब ये 2 आके यहाँ पे गुणा करेगा, यानी कितना हो जाएगा √2 माइनस 1 अपान में 2√2। अब यहाँ पे स्क्वायर है, हमको चाहिए केवल साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू, साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कर देंगे, पूरा का पूरा रूट में बदल देंगे। रूट में हो जाएगा क्या, √2 माइनस 1 अपान में 2√2, यही होगा साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू। हम बता देते हैं आपको किसकी वैल्यू, हम cos 22.5 डिग्री की वैल्यू, cos 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा √2 प्लस 1/2√2 आ जाएगा। इस बात को याद रखना है। 1022.5 डिग्री की वैल्यू आएगा √2 माइनस 1 अपान में √2 प्लस 1, रूट में ही रहेगा, यह भी रूट में ही रहेगा, यह आएगा, आप नोट कर लेना, छाप लेना। अब आ जाते हैं 15 डिग्री का एक बता देते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से छापना। हम किसका बता देते हैं, चलिए 10 का बता देते हैं, 10 15 का बता देते हैं। 10 15 का मतलब होता है 10 45 माइनस 30 डिग्री, इसका वैल्यू लिख देती है भैया 10 a माइनस b का, 10 45 माइनस 10 30 अपान में 1 प्लस 10 45 इंटू 10 30 लग दीजिए। 10 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपान √3, 1 प्लस 10 45 का 1 इंटू 10 30 का 1 अपान √3, सॉल्व कर दो इसको, 1 यानी कि √3 माइनस 1 अपान में √3 प्लस 1, यही हो जाता है किसकी वैल्यू, 10 15 डिग्री की वैल्यू हो जाती है। छाप लेना, ऐसे ही सारा निकाल लेना, ठीक है भाई। अब cos 45 cos 15 का निकालने के लिए क्या करेंगे, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे भाई, cos फिर साइन 15 का निकालने के लिए sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 45 माइनस 30 डिग्री cos 45 माइनस 30 डिग्री फॉर्मूला लगाएंगे, आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, छाप लो, छापिए फटाफट छापिए। अगला प्रश्न सब छपा देंगे, सब के सब जितना अभ्यास है ना, एक एक प्रश्न छपवाएंगे भाई, बस आप लोग छापते रहो। cos 45 डिग्री अपान में sec 30 डिग्री प्लस में cosec
कोसेक 30 डिग्री। जो प्रश्न हार्ड लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री प्लस में माइनस में कोसेक 60 डिग्री अपान में पूरा के अपान कर लीजिए। क्या हो जाएगा भाई, पूरा के अपान में कर लीजिए सेक 30 डिग्री। मित्र बस आपसे एक रिक्वेस्ट होता है हमारे इस मेहनत का, बस एक सलाह दीजिए, एक सलाह दीजिए, सच में शेयर कर दीजिए इस कुरकुरे बैच को और अपना प्यार दिखा दीजिए। मात्र 1,000 बच्चों को, 1,000 प्रशिक्षुओं को, 1,000 लोगों को बस जोड़ने का प्रयास करिए, रीचमेंट अपने आप बढ़ता चला जाएगा। सेक 30 मजाक ना लगे भाई किसी को, यह सारी चीज़ें आपके लिए रियल में किया जा रहा है, तो आपको भी रियल में ही करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू बताइए। अगला प्रश्न देख लीजिए। चौथा क्या बोल रहा है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपान में साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। छापिए। देखिए भाई, इसको पहले करते हैं। 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, √3/2 यानी कि √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू भी होगा जो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगा, यानी कि साइन 60 का √3/2 ही होगा, √3/2 का होल स्क्वायर। भाई अब इसको काट सकते हो भाई, काट सकते हो ना, या प्लस में है या माइनस में है, कट गया, सुहा हो गया, काम खत्म, कहानी खत्म, कहानी किस्सा खत्म, आ गया 2 राइट आंसर इसका। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, cos 45 डिग्री, इस पूरे प्रश्न को देखिए, cos 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 होगा अपान में सेक 30 डिग्री, सेक 30 की वैल्यू वही होगा जो मतलब जो cos 30 का होगा, बस पलटी मार जाएगा। cos 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, 2/√3 देखने को मिलेगा और प्लस में कोसेक 30 की वैल्यू वही होगा जो साइन 30 होगा, बस पलटी मार जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोसेक 30 का कितना हो जाएगा 2, बस छाप लो। इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 1/√2 है, इसको पहले एलसीएम लेंगे, पहले ऊपर कितना है 1/√2, नीचे कितना हो जाएगा 2 है, 2 प्लस 2√3 बटे में √3, अब √3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि √2 नीचे आएगा, √3 ऊपर जाएगा, तो √3 बटे के √2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 प्लस 2√3, यह इसका राइट आंसर होगा। भाई हम एक बार देख लेते हैं, कट तो नहीं रहा है ना, सही है प्रशिक्षु, कट नहीं रहा, बस इसको आप चाहो तो गुणा भी करा सकते हो, नहीं तो अन्यथा इसी तरह रहने दे सकते हो। यह हो गया इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न तक चलते हैं। अब देखिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 का मतलब साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कोसेक 60 का 2/√3, 2/√3। ठीक है भाई, सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 का मतलब cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3 भाई, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है तो 1/2 लिख दीजिए, प्लस cot 45 है, यहाँ पे cot है, देख लेते हैं एक बार फिर से हम, cot ही है ना भाई, cot है तो 1 हो जाएगा, बस छाप लो। यहाँ देखिए सारा एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 1, मतलब √3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 2√3 आएगा, यहाँ पे माइनस 2 दूना 4 आएगा, माइनस का 4 माइनस का 4, पूरा के बटे में 2√3, अब पूरा का बटा होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा यहाँ पे 4 आएगा मित्र, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा प्लस में √3 आएगा, यहाँ पर आएगा 2√3 प्लस 2√3 आएगा, पूरा के बटे में 2√3 से जाएगा तो कितना बच जाएगा, इसको इरेज कर दें प्रश्न को, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √3, देखिए 2√3 1√3 मिलकर 3√3 हो गया, 3√3 माइनस 4 और नीचे क्या बचेगा √3 2√3, कितना हो जाएगा 3√3 प्लस का 4, यही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू लिख दीजिए। यह आपके लिए होमवर्क है, बस वैल्यू ही तो रखना है, होमवर्क है आपके लिए। चलिए अब और कुछ होमवर्क दे दें, बताओ, होमवर्क लीजिए और होमवर्क लीजिए, आप लोग को करने हैं
भैया जैसे प्रश्न करा दिए गए वही प्रश्न छापने हैं आपको। देखिए अगर साइन ए बराबर कितना दिया हो, 3/4 दिया हो, तो आपको बताना है कॉस ए बराबर, छाप दीजिएगा। अगर सेक थीटा बराबर 13/12 दिए गए हों, तो आपको क्या बताने हैं, त्रिकोणमिति के सारे अनुपात, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा दिया है तो टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये सारे वैल्यू बताने हैं। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, तीसरा देखिएगा, तीसरा लिखिए, अगर कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो त्रिकोणमिति के सारे मान बताइए। यह वाले सारे छाप लेना है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम कर देते हैं अभी, 1 माइनस साइन थीटा अपान में क्या है 1 प्लस, चलो इसको कर देते हैं अभी। चलिए जो करना इसको छाप लीजिएगा, जो होमवर्क वाला था तीनों का तीनों। अगला प्रश्न देखिएगा जो हम करने वाले हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, छाप लीजिए। मतलब इसको करेंगे अभी हम, तुरंत करेंगे अभी का भी। एक प्रश्न और है भाई, अच्छा खासा प्रश्न है, 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो बताना क्या है हमको, सिद्ध करना है, जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे के 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। भाई ये तो सिद्ध हो गया, इसमें क्या दोनों कॉस 2a का वैल्यू है, इसको देखना है। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे के 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए मतलब थीटा लिख दीजिए। कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा का स्क्वायर, यही राइट आंसर होगा। अब जब कॉट ए बराबर कितना है, कॉट ए बराबर 4/3 है, पता होना चाहिए, यानी कि लंब मतलब कि आधार बटे के लंब होए, आधार बटे लंब होए, तो कर्ण यहाँ पे कितना आ जाएगा, कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो 5 आएगा, जैसा कि हम निकाल रखे हैं। तो यहाँ पता भी है 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसमें वैल्यू रख देंगे ये सारा का सारा। इसकी वैल्यू होती है cos 2a और ये होता है cos 2a। तो चाह रहे a की वैल्यू क्या आएगा भैया, cos के लिए दोनों बराबर होगा, यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, बस इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो वैल्यू रख सकते हैं। बस अब एक और प्रश्न हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए, बस सेशन समाप्त करते हैं। चलिए देखिए 2 प्रश्न और लिखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या दिया है 5/13, तो बताना क्या है आपको, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यह बताना है। अगला प्रश्न लीजिएगा, 15 कॉट ए बराबर 8, तो बताना क्या है, साइन ए की वैल्यू बताना है, साइन सी की वैल्यू बताना है, साइन ए साइन सी देख लीजिए भाई, ध्यान से करिएगा। सेक ए का वैल्यू बताना है और सेक सी की वैल्यू बताना है, सेक सी का, जिसमें कि एंगल बी जो है 90 डिग्री हो, ये बोला गया है, ठीक है ना। बताना है आपको, सारी चीज़ें आपकी समझ हैं, आप खुद बताओगे मस्त तरीके से, देखना है कौन क्या करता है भैया, और कोई, बस यही सारे प्रश्न थे मित्र। इसके बाद हम बेलन शंकु ये दोनों 13वां चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आपका 11वां था ना, 12वां चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद सारी चीज़ें आसान हैं, 12वां जैसे खत्म हुआ ना तो उसके बाद ज्यामिति वाले पोर्शन पे आ जाएंगे मस्त तरीके से। बस कल 13वां क्या है, त्रिभुज की संकल्पना है, त्रिभुज सारा का सारा पढ़ेंगे उसमें 13 वाले चैप्टर में। त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, वृत्त है, उसकी अवधारणा है, बस ऐसे पढ़ते चलेंगे, मस्त तरीके से पढ़ते चलिए। अगर आप 3rd सेमेस्टर का मैराथन वाला कल देखे होंगे, मतलब हाँ कल देखे होंगे, तो उसमें त्रिभुज का पूरा हमने पढ़ा दिया था, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं आपके लिए हैं, सारी चीज़ें आपके लिए किया जा रहा है। बस जो कुरकुरे का जो प्यार है उसको बना के रखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों, जिससे कि आपके लिए यह बैच भगवान एक तरह से बहुत ही ज़्यादा जो दर्द भरा है ना, सारा का सारा एक बार में जाकर एकदम मुट्ठी भर पूरा जाओ, ताकत के साथ जाओ, बस फटाफट मारना शुरू करो सारे क्वेश्चन को। इस प्रकार से पढ़ाई करिए, अन्यथा मत पढ़िए, कोई आवश्यकता नहीं है जब आपको कंपटीशन में आना ही नहीं है तो। धन्यवाद।